इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर एक दिन नहीं होती, वो एक निशान बन जाती हैं। 11 सितंबर 2001 एक ऐसी ही तारीख है, एक ऐसी घटना जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और सच तो ये है कि इसके झटके हम आज भी महसूस करते हैं। ये शब्द एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के हैं, उस पल के हैं जब दुनिया ने पहली बार अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो सदमा, वो अविश्वास, सब इन शब्दों में कैद है। तो चलिए आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उस दिन हुआ क्या था, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन घटनाओं ने हमारी आज की दुनिया को कैसे बनाया है और ये आज भी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए अब उस दिन की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि मिनट दर मिनट उस सुबह हुआ क्या था जिसकी शुरुआत हुई थी बॉस्टन से। ये वो कुछ घंटे थे जब सब कुछ बदल गया। सुबह 8:46 पर पहला प्लेन नॉर्थ टावर से टकराया और फिर सिर्फ 17 मिनट बाद दूसरा प्लेन साउथ टावर से। इसके बाद पेंटागन पर हमला हुआ और फिर एक-एक करके वो टावर जो न्यूयॉर्क की पहचान थे ढह गए। सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। उस वक्त के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की पहली प्रतिक्रिया ये थी। जरा सोचिए, उस पल किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि ये एक सोचा समझा हमला हो सकता है। सबको यही लगा कि ये एक भयानक पर एक हादसा है। और ये वो पल है जिसे कोई नहीं भूल सकता। राष्ट्रपति बुश एक स्कूल के क्लासरूम में बच्चों के साथ थे जब उन्हें बताया गया कि अमेरिका पर हमला हुआ है। वो अगले 7 मिनट तक वहीं बैठे रहे। उनके इस फैसले पर बाद में बहुत सवाल उठे, बहुत आलोचना हुई कि उन्हें फौरन एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन उस दिन की एक और कहानी है, फ्लाइट 93 की। ये आम लोगों के असाधारण हिम्मत की कहानी है। जब प्लेन में मौजूद यात्रियों को फ़ोन कॉल से पता चला कि देश पर हमला हो रहा है, तो वो समझ गए कि उनके साथ क्या होने वाला है और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने प्लेन को हथियार नहीं बनने देंगे। उनकी इस बहादुरी ने शायद वॉशिंगटन डीसी को एक और बड़ी तबाही से बचा लिया। इन हमलों की जो मानवीय कीमत थी वो बहुत बड़ी थी। उस एक दिन में करीब करीब 3000 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी दिल दहला देती है। और इतना ही नहीं, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानियां हैं जो उस दिन के बाद फिर कभी पहले जैसी नहीं रहीं। तो सवाल ये था कि आखिर इस सब के पीछे था कौन? चलिए अब उस जांच की तरफ बढ़ते हैं जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हुआ। और जांच में जो नाम सामने आया वो था अल-कायदा का और उसके लीडर उसामा बिन लादेन का। इसी आतंकी संगठन ने इस पूरे हमले की साजिश रची थी। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में 2001 में बिन लादेन ने साफ इनकार कर दिया था, कहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर 3 साल बाद 2004 में एक टेप जारी करके उसने खुद इन हमलों की जिम्मेदारी ले ली। तो बिन लादेन ने इन हमलों के पीछे वजहें क्या बताईं? उसने कई बातें कहीं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल, इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट और सऊदी अरब में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी। बिन लादेन भले ही इस संगठन का चेहरा और लीडर था, लेकिन इन हमलों की पूरी प्लानिंग करने वाला, इसका आर्किटेक्ट खालिद शेख मोहम्मद को माना जाता है और वो आज भी ग्वांतानामो बे की जेल में बंद हैं। देखिए 9/11 सिर्फ एक दिन की घटना होकर नहीं रह गया। इसके जो असर हुए वो दशकों तक महसूस किए गए और इसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। हमलों के सिर्फ 6 हफ्ते बाद अमेरिका में एक कानून पास हुआ जिसे पेट्रियट एक्ट कहते हैं। इसने सरकार को निगरानी की, मतलब सर्वेलेंस की, ऐसी ताकतें दीं जो पहले कभी नहीं थीं। और यहीं से सुरक्षा और लोगों की आज़ादी के बीच एक बड़ी बहस शुरू हो गई जो आज तक चल रही है। और हवाई सफ़र, वो तो पूरी तरह बदल गया। आज एयरपोर्ट पर घंटों पहले पहुंचना, फुल बॉडी स्कैन, लिक्विड पर पाबंदी, ये सब हमें नॉर्मल लगता है। लेकिन 9/11 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दौर की दुनिया की कल्पना करना भी अब मुश्किल लगता है। इन हमलों का एक बहुत ही दुखद नतीजा ये भी हुआ कि अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स, यानी नफरत से किए जाने वाले अपराध एकदम से बढ़ गए।
डर और शक ने समाज में गहरी खाई खोदी। और ये नफरत सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रुकी। कई बार जानकारी की कमी के कारण सिख समुदाय के लोगों को भी निशाना बनाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गलती से मुसलमान समझ लिया गया। बदले की आग में पहली जान एक सिख व्यक्ति बलबीर सिंह सोढ़ी की गई। ये दिखाता है कि डर और नफरत कितने अंधे होते हैं। और फिर पूरी दुनिया के स्तर पर 9/11 ने वॉर ऑन टेरर यानी आतंक के खिलाफ युद्ध को जन्म दिया। इसके बाद अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान और फिर इराक पर हमला किया। ये युद्ध सालों तक चले, खरबों डॉलर खर्च हुए, हजारों सैनिक और अनगिनत आम नागरिक मारे गए, और इस पूरे इलाके में एक अस्थिरता का माहौल बन गया जो आज तक कायम है। तो इस सब से हम क्या समझें? क्या ये एक न खत्म होने वाला सिलसिला है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में हम हिंसा और सुरक्षा की इसी मुश्किल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 9/11 के बाद दुनिया हिंसा के एक दुष्चक्र में फंस गई। इसे ऐसे समझिए, अल-कायदा ने बदले के नाम पर अमेरिका पर हमला किया। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर से जवाब दिया, जिसमें कई आम लोग भी मारे गए। फिर उन मारे गए लोगों के परिवार बदला लेने के लिए उठे और नए आतंकी संगठन बने, और ये हिंसा का चक्र बस चलता ही रहा, फैलता ही रहा। और शायद इसी चक्र को समझाने के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सवाल ये है कि सुरक्षा के लिए कितनी आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है? ये 9/11 की शायद सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल विरासत है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं।